हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। भर्ती नियम 12,489 शिक्षक भर्ती भी कहीं लाइनमैन की तरह निरस्त तो नहीं हो जाएगी। अभ्यर्थियों में ये डर जो है वो सता रहा है। आखिर क्यों ये भर्ती नियम ऐसा है? तो अभ्यर्थियों को क्यों ये जो है चीजें डरा रही है? और जैसे ही हाईकोर्ट में स्टे लगा, वैसे ही 12,489 शिक्षक पदों की भर्ती पर बहुत सी जो भर्ती नियम है उस पर खामियां उजागर हुई। और कहीं ना कहीं ये जो भर्ती है वो और फंसते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इसका जो भर्ती नियम है इतना ज्यादा पेचीदा हो गया है, या कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया गया है, या कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अब ये जो बड़ी भर्ती है 12,489 शिक्षक की भर्ती, ये अब फंसते हुए नजर आ रही है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये भर्ती जो है वो क्यों फंसेगी और इसका क्या कारण हो सकता है। इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा लंबा है और आपको बताना चाहूंगा अभी से मात्र 100 दिन है और लगभग अक्टूबर के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच कभी भी आचार संहिता लग सकती है। मतलब मोटा मोटा 100 दिन मान के चलिए। इन 100 दिनों में आप लोगों का जो आचार संहिता है 100 दिन बाद जो है वो लग जाएगी और आचार संहिता के बाद कोई भर्ती नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आपको जो शिक्षक भर्ती का जो सुनवाई है हाई कोर्ट में वो है 6 अगस्त को। अब देखने वाली बात यह है कि अगली सुनवाई है अगस्त को और आपके पास सिर्फ 1 महीना रहेगा। उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है ये आप स्वयं से चीजें जो है माइंड कर सकते हैं। फिलहाल ये है कि क्या 6 अगस्त को सुनवाई होगी या उसके बाद फिर एक डेट मिलेगी। समस्या इस बात का है कि क्या उस डेट को सुनवाई होगी कि नहीं, और अगर हो गई तो उसके क्या परिणाम आएंगे या क्या चीजें हो सकती है, क्योंकि शासन को इसका जवाब देने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों पहले लाइनमैन, बिजली विभाग में लाइनमैन एक पद होता है जिस पर एक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जो कि लगभग 3,000 पदों पर जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 1 लाख लोग लगभग लगभग फॉर्म भरे थे। अब यहां पे वो जो भर्ती है वो निरस्त कर दी गई। निरस्त होने का कारण यही था कि वहां पे जो पहले से कार्यरत कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी लाइनमैन में, उनको बोनस अंक दिया जा रहा था और उस बोनस अंक के चक्कर में ये भर्तियां निरस्त हो गई, क्योंकि हाई कोर्ट ने सीधा सीधा टिप्पणी की कि बोनस अंक देकर जो समानता के अधिकार का हनन किया जा रहा है या भेदभावपूर्ण जो है यहाँ पे व्यवहार किया जा रहा है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी की ओर से की जा रही 3,000 लाइनमैन की भर्ती के विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस ने माना है कि उम्मीदवारों को बोनस अंक देने के भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए विज्ञापन को निरस्त कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के बाद अब विद्युत वितरण कंपनी से फिर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करना होगा और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। और याद रखिएगा, इसके बाद से आज तक बिजली विभाग ने इस पद के लिए रेगुलर जो भर्ती विज्ञापन है वो अभी तक जारी नहीं किया। ये लगभग लगभग 1-1.5 साल की बात है और अभी तक इस पर आगे की कार्यवाही नहीं की गई। भर्ती में अगर हम बात करें तो मामला यह था कि जो बिजली विभाग है वो 12 अगस्त को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 1,36,000 बेरोजगारों ने आवेदन किया था। 10वीं बोर्ड परीक्षा के प्राप्त अंक और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्य अनुभव के बोनस अंक मिलाकर जो है मेरिट बनाई जाने वाली थी और भर्ती मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाना था। 10वीं में प्राप्त अंकों का जो है 70% और जो अनुभव का जो है 1 से 3 साल तक के अनुभव को 20 अंक और 3 से अधिक ज्यादा अनुभव वालों को 30 अंक देने का प्रावधान था। इस प्रकार से मैक्सिमम 30 अंक देने का प्रावधान था, जो अनुच्छेद 14 के अनुसार भर्ती में समानता होनी चाहिए को लेके लगा हुआ था। अब यहाँ पे बात यह है कि यहां भी इस भर्ती में भी 10 अंक का बोनस का प्रावधान किया गया है। एक बात तो अभ्यर्थियों में इसी बात का डर है कि क्या ये भर्ती भी शिक्षक भर्ती जो लाइनमैन भर्ती की तरह निरस्त तो नहीं हो जाएगी। तो ये अगर यहां पे देखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा क्या जवाब कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। एक, क्या इस पर याचिका लगी है? 2,
यहां पे देखने वाली बात है कि याचिका किस रूप में लगी है। यहां पे हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि आज के न्यूज़पेपर में छपा है कि भर्ती में जो बोनस अंक है उसकी वजह से जो है इस पर स्टे दिया गया है। अब यहाँ पे कई जो खबर सुनने में यही आ रही है कि व्याख्याताओं की पर इस पे स्टे नहीं लगा है, ये सिर्फ शिक्षक भर्ती पर जो है वो स्टे लगा हुआ है। तो यहाँ पे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हुए यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि इस भर्ती नियम में कितनी खामियां हैं। खामियां ये है कि सबसे पहली बात, इसको विषयवार नहीं लिया गया, सबसे पहली बात। लेकिन आपको बताना चाहूंगा इसी में आपको अगर आप भर्ती नियम देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि जब पदोन्नति होगी तो विषयवार होगी। अब एक ही भर्ती में दो नियम कैसे होंगे? जब आप बिना विषय के आप एग्जाम ले रहे हैं तो प्रमोशन भी बिना विषय के होना चाहिए था, लेकिन वहां पे प्रमोशन को विषयवार कर दिया गया। अब वहां पे जो है वो समस्या पैदा होगी और ये जाके जो है वो पेचीदा जो है कोर्ट में होने वाला है। अगर इसको लेके कोई कोर्ट चला गया कि भैया आप लोग एक साइड बोल रहे हो कि जो भर्ती है शिक्षक भर्ती वो बिना विषय के किया जा रहा है, जो किसी भी सब एक साथ लिया जा रहा है, लेकिन वहीं पे जब प्रमोशन कर रहे हो तो आप विषयवार बंटवारा कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल होगा? तो सबसे बड़ी जो चूक है, जो दो चूक है, विषय जो है अलग अलग ना करते हुए एक साथ ले लिया जाए और बोनस अंक, ये दोनों बहुत बड़े पेचीदा मामला फंसता नजर आ रहा है। और अब कहीं ना कहीं इस पर अभ्यर्थी जो है वो शासन को कोस रहे हैं कि क्यों इस प्रकार का नियम को नहीं देखा गया, जांचा परखा क्यों नहीं किया गया। कई अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कई अधिकारी जो है इसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिए इस भर्ती नियम को, और कहीं ना कहीं वो कोर्ट में फंस गई। अगर सही से भर्ती नियम होता तो कहीं ना कहीं वो भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि व्यापम इतनी फास्ट गति से आप देख रहे होंगे कि किस फास्ट गति से व्यापम मॉडल आंसर से लेके सारी चीजें किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब फिर से जो है वो भर्ती कोर्ट में फंसती नजर आ रही है। और इसके साथ ही अन्य भर्तियां भी, जैसे कि जांजगीर चांपा की भर्तियां भी निरस्त हो रही है। तो विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का यही कहना है कि आखिर ऐसा नियम बनाना ही क्यों कि वो भर्ती जो है वो हाई कोर्ट में जो अटके। फिलहाल आप सभी की क्या राय है, आप लोग क्या समझ रहे हैं, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो आप लोगों को बताना था कि आप लोग फिलहाल देखिएगा, अपना जो है मोटिव डाउन ना कीजिए। जो भी हो रहा है फिलहाल 6 अगस्त के पहले पहले कहीं ना कहीं शासन को जवाब देना होगा और इस पर एक आवेदन भी लगाया जा रहा है जिससे कि इसकी जो सुनवाई है जल्दी किया जा सके, क्योंकि आगामी जो है आचार संहिता लगेगी और कहीं ना कहीं आचार संहिता से जो नियुक्तियां हैं, वो भर्तियां हैं, वो रुक सकती है, जिससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ शासन के जो स्कूल शिक्षा विभाग में जो बहुत सारे पद खाली है उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में एक कमी आ सकती है, एक कहीं ना कहीं दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से कहीं ना कहीं सभी जो चाह रहे हैं अभ्यर्थी कि एक आवेदन लगाया जाए हाई कोर्ट में और इस पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया जाए। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है आने वाले समय में। फिलहाल आप लोग इस नजर पर, आप लोग और हम दोनों इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्या होता है एक एक पल की खबर आपको लगते रहेगी। इसी टाइप की खबर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सारी चीजें सभी को क्लियर हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।